Hello everyone, my name is Indra Pratap Yadav and today we will discuss about the Indus Valley Civilization and सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। पिछले दिन हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे इतिहास का जो प्राक ऐतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिकल एज है, इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल के बारे में देखा था। अगर आप लोगों ने देखा है तो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो पिछले वीडियो को देख करके फिर आगे अगला वीडियो देखने की कोशिश करें। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका सबसे पहला तो यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि सिंधु घाटी नाम कैसे पड़ा। तो ये सिंधु नदी कहाँ पे है? ये पाकिस्तान, कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान की तरफ जाने वाली एक नदी है, जो कि उसका नाम क्या है? सिंधु घाटी, सिंधु नदी है। और इन्हीं नदियों के किनारे सबसे पहले इंसान आकर के बसा और उनकी जो सभ्यता था, उनका जो कल्चर था, उन्हीं को बोला गया सिंधु घाटी का सभ्यता। यह सिंधु नदी के तट पे मिलने के कारण ही क्या मिला, इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई किया था और उन्होंने खुदाई करने के बाद उनको जो पहला शहर मिला वो हड़प्पा मिला, इसलिए सिंधु घाटी को हम हड़प्पा के सभ्यता से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इनके लिपि, इनकी जो लिखावट थी वो कोई पढ़ नहीं पाया, इनकी लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। इनकी कोई लिपि था और इनके जो हम लिखावट को या फिर इनकी जो सभ्यता को हम पढ़ते हैं तो वो पुरातात्विक शास्त्रों, पुरातात्विक स्रोतों के बेस्ड पे ही पढ़ते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत में इनके सिक्के हो गए या फिर मिट्टी के घड़े हो गए या फिर मनका उनको बोला जाता है या मेडभान बोला जाता है, और या तो इनके हम ईंट पे या फिर इनके स्ट्रक्चर पे, इनके मोहर वगैरह से ही हम इनके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। अच्छा, अगला जो काल है इनका, इस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक शास्त्र से मिलती है। और सिंधु घाटी का पहला शहर जो था वो हड़प्पा, जो कि हमने बता दिया है। सिंधु घाटी का पहला शहर हड़प्पा था और हड़प्पा के नाम से सिंधु घाटी को जानते हैं। क्यों? क्योंकि पहला शहर इसका क्या मिला था हमें? हड़प्पा ही मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो जानकारी हमें दिया था वो चार्ल्स मैसन ने दिया था। सबसे पहले जो सिंधु घाटी के बारे में बताया था उन्होंने कि यहाँ पे कोई एक कल्चर पहले रहा होगा, इसकी खुदाई करते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो वो किसने दिया था? वो चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसका नामकरण किसने किया था, मतलब सिंधु घाटी का नाम किसने रखा था? तो वो जॉन मार्शल ने रखा था। किन्होंने रखा था? ये जॉन मार्शल ने इनका नामकरण किया था। और सर्वेक्षण किसने किया था? तो सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने, जेम्स कनिंघम ने। जेम्स कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विद तथा भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहते हैं। बार बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो कनिंघम थे वो कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे या पुरातात्विक विद थे? तो ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन आता है कि ये भूगर्भ और पुरातात्विक दोनों वैज्ञानिक थे। ओके, इसका अगला है कि खुदाई, पहली जो खुदाई हुई थी सिंधु घाटी का वो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में दयाराम साहनी ने किया। सिंधु घाटी का आकार कैसा मिला है? तो सिंधु घाटी का जो आकार है वो त्रिभुजाकार मिला है, ट्रायंगल के शेप में मिला है, जो कि हमने इधर बना के दिखाया गया। ये हमारा प्यारा सा भारत, और इधर पाकिस्तान में एक जगह मिला है वो सुतका गैंडोर मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे कश्मीर में मिला है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर यूपी में मिला है, और अगला मिला है प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद महाराष्ट्र में मिला है। तो ये चार जो है कि सबसे पश्चिमी छोर, आपसे पूछेगा सबसे पश्चिमी छोर जो है वो सिंधु घाटी का कौन सा है? तो सुतका गैंडोर। किस नदी के किनारे? डास नदी के किनारे। सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? तो वो आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, जो कि यूपी में पड़ता है। सबसे दक्षिणी छोर में जो मिला है वो मिला है प्रवरा नदी के किनारे, दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे उत्तरी छोर कश्मीर में मांडा, चिनाब नदी के किनारे। तो ये हमारा रहा छोटा सा एक लेक्चर जो कि सिंधु घाटी पे बेस्ड है। अगले दिन हम देखेंगे सिंधु घाटी की नए नए शहर, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनवाली हो गया, रोपड़ हो गया। ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जिनके बारे में हम अगले एक एक करके एक लेक्चर में हम एक या दो साइट को कवर करेंगे और देखेंगे कि इनमें मिला क्या क्या चीज़ें,
इनके इनमें कौन कौन सी नई चीज़ें मिली हैं, कौन कौन सी कॉमन है इन साइटों में, किसका कहाँ पे अच्छी सड़कें हैं, कहाँ पे अच्छे नाले हैं, इन सारी चीज़ों इन सारी बातों को हम क्या करेंगे एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा आगे देखते हैं कि अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।